लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ तो आप लोगों ने कॉमनली सुनी होगी कि जो जितनी बार हम किसी भी चीज़ को सोचते हैं और कोई भी थॉट अपने माइंड में लेके आते हैं, वो चीज़ ऑटोमेटिकली हमारी लाइफ में आती रहती है। बट कई बार ऐसा होता है कि हम चाहकर भी पॉजिटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं रख पाते हैं, क्योंकि हमारे अराउंड जो लोग होते हैं वो उतने पॉजिटिव नहीं होते हैं। हम बात करेंगे कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें अफ़ेक्ट करेंगी अगर हम ऐसे हमारा जो एनवायरनमेंट है काफ़ी नेगेटिव लोगों से घिरा हुआ है, एंड जितने भी लोग हमारे आस-पास हैं वो नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव एक्शंस होते हैं, तो उसका इफ़ेक्ट लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे कैसे पड़ता है? देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा ही काम कर रहा है, चाहे आप माने या ना माने, कोई ना कोई थॉट आपके माइंड में चल रहा होता है। एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट में रहते हो, नेगेटिव लोगों के साथ रहते हो, तो होता क्या है कि जो उनका माइंड का पैटर्न होता है, वो सबकॉन्शियसली आप भी अडैप्ट कर लेते हो, और आपकी भी जो आदत होती है वो थोड़ी नेगेटिव हो जाती है, आपके जो थॉट प्रोसेस हैं वो नेगेटिव हो जाते हैं। विद द टाइम क्या होगा कि क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस नेगेटिव हो जाएगा, ज़्यादा लोग जो ऐसे एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो जहाँ पे ज़्यादा लोग नेगेटिव हैं, एक दूसरे की बैक बिचिंग करते हैं, चुगली करते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाते हैं, कंपटीशन की भावना है, एक दूसरे को डाउन करने की भावना है, और एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर है। तो ऐसे लोगों के साथ रह रह के क्या है कि आपकी जो एनर्जी है वो बहुत ड्रेन होने लगती है। अगर आप एक अच्छे इंसान हो, अगर आप समझदार इंसान हो, लेकिन आप ऐसे एनवायरनमेंट में लॉन्ग टर्म रहो, तो होगा क्या कि आप एक लिमिट तक उनसे बहस कर सकते हो, एक लिमिट तक उनके अगेंस्ट जा सकते हो, लेकिन आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा कि आपकी एनर्जी काफ़ी ड्रेन हो जाएगी और ऑटोमैटिकली आपके अंदर भी नेगेटिविटी आने लगेगी। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ ऑल अबाउट कि हाउ यू फील एंड व्हाट यू विजुअलाइज एंड व्हाट यू थिंक। अगर आपके अंदर मान लो कि आप ट्राई करो कि हाँ मुझे तो अच्छा ही सोचना है, लेकिन सोचते हुए भी आप थोड़ी देर के लिए, अगर मान लो 5 मिनट के लिए आपने अच्छा सोचा, बट 30 मिनट्स के लिए आपके अंदर कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है, चिड़चिड़ापन है, बिकॉज ऑफ योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, क्योंकि आप अच्छे लोगों के साथ नहीं रह रहे, तो होगा क्या, ऑटोमेटिकली क्या होगा कि क्योंकि आप नेगेटिव फील कर रहे हो, फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, है ना, गुस्से में फील कर रहे हो, तो वैसी सिचुएशंस आप और अट्रैक्ट करोगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि आप वैसे थॉट प्रोसेस में हो, वैसी फीलिंग्स में हो और वैसी सिचुएशंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आपको देखना है कि आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। अगर आप ऐसे लोगों के साथ उठते बैठते हो जो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है, लोगों को नीचा लाते हैं, तो ट्राई कीजिए ऐसे लोगों से आप दूर हो जाओ। वर्क प्लेस, आई अंडरस्टैंड, वर्क प्लेस ऐसी जगह है जो आप अपने मर्जी से नहीं छोड़ सकते, बिकॉज मान लीजिए आपको अच्छा इनकम मिल रहा है, लेकिन आपका जो वर्क प्लेस का एनवायरनमेंट है अच्छा नहीं है, तो उस केस में आप यही कर सकते हो कि जितना हो सके जो गलत लोग हैं, जो बुरे लोग हैं, जिनके नेगेटिव थॉट्स हैं, तो उनसे क्या एक बाउंड्री बना के अपना काम कीजिए, उनके साथ इमोशनली इन्वॉल्व मत होइए, एक प्रोफेशनल बाउंड्री रखिए, ताकि उनके जो थॉट्स हैं और उनके जो नेगेटिविटी है वो आपके माइंड को इफेक्ट ना कर पाए। बिकॉज अगर आप वो बाउंड्री मेंटेन रखोगे, देन ओनली यू विल बी एबल टू इन पीस, मतलब अपने आप के अंदर आप पीस रख पाओगे, सेटिस्फैक्शन रख पाओगे, और अपना काम भी 100% से कर पाओगे, और साथ ही साथ क्या होगा, मैनिफेस्टेशन जो जर्नी है मैनिफेस्टेशन की, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, अपना जो इन्वायरमेंट है उसको चेक कीजिए, अगर आपको लगता है वहाँ पे नेगेटिव लोग हैं, उनसे एक बाउंड्री मेंटेन रखिए। अगर आपके फ्रेंड्स वैसे हैं, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाइए। अगर आपके रिलेटिव्स वैसे हैं, वैसे रिलेटिव से दूर हो जाइए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स वैसे हैं, तो आप उस फैमिली मेम्बर्स को इमोशनली जो इंडल्जमेंट होता है वो कम कर दीजिए। तो उसके बाद ही जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप पॉजिटिवली यूज कर पाओगे और अपनी लाइफ में चेंज ला पाओगे।